जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अमेरिका के परमाणु बम के निर्माता, ने कहा था, अब मैं मृत्यु बन गया, डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। उन्होंने हिरोशिमा पर बम गिराने के बाद इस विनाशकारी शक्ति को महसूस किया। उनकी खोज ने युद्ध की धाराओं को बदल दिया और मानवता के लिए गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे की कहानी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। यह कहानी न केवल विज्ञान की है बल्कि मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण सबक भी है। 16 जुलाई 1945 आवाज में चिंता और गर्व था जब उन्होंने कहा, अब मैं मृत्यु बन गया। Few people cried. Most people were silent. One says, now I am become death, the destroyer of worlds. सिर्फ 20 दिन बाद दुनिया ने देखा एक ऐसा विनाश जो कभी नहीं भुलाया जाएगा। 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा पर गिरा लिटिल बॉय बम, जिसने हर चीज को बदल दिया। 70,000 लोग एक पल में समाप्त हो गए। यह एक नई तकनीक का आगाज था जिसने युद्ध और मानवता की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना न केवल विनाश का प्रतीक थी बल्कि मानवता के लिए एक चेतावनी भी। 1945 में लिटिल बॉय ने 64 किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम का इस्तेमाल किया, जो उस समय के लिए एक चमत्कार था। लेकिन आज के बम एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आए हैं। केवल 1 किलोग्राम यूरेनियम आज इतनी शक्ति छोड़ सकता है कि वह 20,000 टन TNT के बराबर है। यह सुनकर हैरानी होती है कि आधुनिक परमाणु बम अपने पिछली वाली से 80 गुना अधिक शक्तिशाली हैं। सोचिए, ये छोटे से बम कितनी विशाल शक्ति अपने अंदर समेटे हुए हैं। आज के बमों में शुद्ध प्लूटोनियम और यूरेनियम का उपयोग होता है, जो उन्हें और भी खतरनाक बनाता है। यह विज्ञान की अद्भुतता और मानवता की चुनौती है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम ऐसी शक्तियों को संभालने के लिए तैयार हैं? यह सच है कि इस विनाशकारी शक्ति ने मानवता को एक नई दिशा में अग्रसर किया। जब ओपेनहाइमर ने लिटिल बॉय और फैट मैन को विकसित किया तो उन्होंने न केवल युद्ध का स्वरूप बदला बल्कि विज्ञान की सीमाओं को भी चुनौती दी। यूरेनियम और प्लूटोनियम, ये दोनों ऐसे तत्व हैं जो अपने अंदर अपार। आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम यूरेनियम 2.7 मिलियन किलोग्राम कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। यह उसकी विशाल ऊर्जा उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। यूरेनियम के एटम न्यूट्रॉन की एक हल्की टक्कर से अनस्टेबल होते हैं और न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस शुरू होती है, जो न केवल ऊर्जा उत्पन्न करती है बल्कि नई चेन रिएक्शनों का निर्माण भी करती है। इन न्यूट्रॉनों की गति इतनी तेज होती है कि वे प्रकाश की गति के लगभग 30% की गति से यात्रा करते हैं। यह विज्ञान का जादू है, जहां एक छोटे न्यूट्रॉन की मदद से एक परमाणु की स्थिरता को तोड़ा जा सकता है। यूरेनियम के विशाल भंडार धरती पर मौजूद हैं और यदि हम इसे सुरक्षित और प्रभावी तरीके से उपयोग करें तो यह हमारे भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए एक स्थायी समाधान बन सकता है। परमाणु ऊर्जा की खोज ने मानवता को नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं, जिससे हम न केवल ऊर्जा का नया सोर्स प्राप्त कर सकते हैं बल्कि पृथ्वी के भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी एक यूनिक पावर है जो हमें कुदरत की गहराइयों में झांकने का अवसर देती है। 7 मिलियन किलोग्राम कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। 1945 की ऐसी शक्तियों का सही उपयोग कैसे किया जाए? ओपेनहाइमर, जिसने इस भयंकर शक्ति का निर्माण किया, ने बाद में अपने काम पर अफसोस जताया और परमाणु हथियारों पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। जबकि दुनिया में लगभग 12,500 परमाणु बम हैं। यह सवाल उठता है, क्या मानवता के लिए इस तरह के विनाशकारी हथियारों की आवश्यकता है? विज्ञान की प्रगति को मानवता के विकास के लिए उपयोग करना चाहिए, न कि विनाश के लिए। हमें अपना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी पसंद हमें और नई चीजें लाने की प्रेरणा देती है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और नमस्कार। जुड़े रहिए हमारे साथ।